बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर उस्मान। आज एक नई वीडियो के साथ आज की जो वीडियो हम इसमें बात करते हैं हल्दी के फंक्शंस के बारे में और किन किन बीमारियों में ये एज ए मेडिसिन यूज होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हल्दी के फंक्शंस। हल्दी जो है वो एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज होती है। जिस्म के अंदर जो लो ग्रेड की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही होती है उसको खत्म करने में मदद देती है। इसका जो मैकेनिज्म है वो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 इनहिबिटर्स मेडिसिन है, जिसके अंदर आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सिन है और डाइक्लोफिनेक है। इनसे मैकेनिज्म इसका मिलता जुलता है। इसके अलावा ये निज़ाम इंहिज़ाम यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। बतौर एंटीऑक्सीडेंट भी इसका रोल रोल है। उसके अलावा ग्लाइसेमिक कंट्रोल में भी मदद देती है। जिगर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। गट के अंदर जो हमारे मुफीद बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल जो है इसका बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा ये इनडायरेक्टली तौर पर न्यूरो प्रोटेक्टिव होती है, यादाश्त को और दिमाग की हिफाजत करती है। इसके अलावा इम्यूनो मोड्यूलेटर भी है, ये काम करती है, ना कि इम्यून बूस्टिंग यानी कुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम को मॉड्यूलेट करती है। कुछ लोगों ने यूट्यूब के ऊपर वीडियो में कहा हुआ है कि ये इम्यूनिटी को ओवर स्टिमुलेट करती है, लिहाजा ये इसको रोमाटिड आर्थराइटिस के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये इनको कम इल्मी की वजह से है ये कि ये इम्यून स्टिमुलेटर नहीं, इम्यून मॉड्यूलेटर है और ये रोमाटिड आर्थराइटिस में मावन साबित होती है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर रोमाटिड आर्थराइटिस के अंदर ये कैसे रोल प्ले करती है और इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद हम जिक्र करते हैं किन किन बीमारियों में जो है ये इस्तेमाल हो सकती है। उसके अंदर जो बहुत कॉमन बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी कि बुढ़ापे में जोड़ों की जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पुराना कमर का दर्द हो उसके अंदर। इसके अलावा टेंडेनाइटिस, जो टेंडन्स होती है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाना, बरसा होते हैं जॉइंट्स में, बरसाइटिस हो जाता है, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। वर्जिश के बाद पट्ठों में जो मसल्स की दुखन होती है उसके अंदर भी इसका जो इस्तेमाल है वो फ़ायदेमंद है। उसके अलावा रोमाटिड आर्थराइटिस में भी ये बहुत ज़्यादा मामूल साबित होती है। इसका मैकेनिज्म जैसे कि बताया इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। निज़ाम निज़ाम के जो मसाइल हैं जिसके अंदर आईबीएस इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है और दूसरे जो मसले हैं निज़ाम निज़ाम को, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसका रोल है, जिसके अंदर फंक्शनल डिस्पेप्सिया, फंक्शनल ब्लॉटिंग, फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है, फंक्शनल डायरिया है, फंक्शनल एब्डोमिनल पेन सिंड्रोम है। इसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा निज़ाम निज़ाम से मुतल्लिक जो मसले हैं जी, बदहज़मी, डिस्पेप्सिया, गैस्ट्राइटिस, जो मैदे की आम सोजश हो उसमें, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, उसके अलावा क्रोन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर इसका बहुत ज़्यादा रोल है। एच पाइलोराई जो एक बैक्टीरिया है जो कि मैदे की झिल्ली को पड़ता है, उसकी वजह से जो गैस्ट्राइटिस होता है उसके अंदर भी ये रोल प्ले करती है। उसके अलावा कॉग्निटिव कंडीशन हो, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, उसमें ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और प्रिवेंशन काम करती है। याददाश्त में, मेमोरी में ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। उसके अलावा अल्जाइमर डिजीज़ है, जो उम्र के साथ साथ भूलने की बीमारी होती है, वो उसको कम करने में मदद देती है। पार्किंसंस डिजीज़ में ये असाबी निज़ाम की हिफाजत करती है। ब्रेन स्ट्रोक के बाद जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको कम करने में भी ये रोल प्ले करती है। उसके अलावा खून की नालियाँ, जो खून की नालियों की जो झिल्ली होती है जिसको एंडोथेलियम कहते हैं, उसके फंक्शन को भी बेहतर करती है और इन्फ्लेमेशन को कम करती है, जिसकी वजह से जिन अमराज में ये फ़ायदेमंद होती है उसके अंदर शामिल हैं एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि खून की नालियों की दीवारों का सख्त हो जाना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में, डिसलिपिडीमिया में, हाइपरटेंशन में ये सपोर्टिव होती है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। उसके अलावा जो बहुत कॉमन है फीमेल में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, जिसके अंदर ये इन्फ्लेमेशन को कम करती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हो जाती है जिसकी वजह से बहुत सारे मसले चल रहे होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम जो है वो ट्रिगर हो रहा होता है, उसके अंदर भी इसका रोल है। उसके अलावा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो है उसके अंदर भी ये रोल प्ले करती है, ALT AST को नॉर्मल करती है। उसके अलावा जो ओवरऑल जिगर की इन्फ्लेमेशन होती है जिसके अंदर एक्यूट हेपेटाइटिस, मगर जो एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर लीवर फेलियर होता है उसके अंदर इतना रोल नहीं है, लेकिन जो अमूमी जो इसको लीवर की इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करती है ओवरऑल। इम्यून मॉड्यूलेशन के लिए सपोर्टिव रोल प्ले करती है। बतौर फूड ना कि बतौर मेडिसिन इसका इस्तेमाल HIV में और ART के दौरान में ये शोधों को कंट्रोल करती है। बारहा जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती है यानी खांसी, जुकाम, लंग्स की इन्फेक्शन, उसको कम करने में भी मदद देती है। जो मसूड़े हैं उनकी सोजिश को कम करती है। कैंसर के अमराज में भी ये बतौर एडजुवेंट थेरेपी और प्रिवेंशन में रोल प्ले करती है। इसके अलावा ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, प्रोस्टेट और पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा में भी इसका अहम रोल है। कैंसर में ये काम हल्दी कैसे करती है कि ये इन्फ्लेमेशन को कम करके एंजियोजेनेसिस को कम करती है, यानी कि जो
उस ट्यूमर के पास जो सप्लाई जा रही होती है ब्लड की, उसकी जो सप्लाई की जो फॉर्मेशन है, ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन है, एंजियोजेनेसिस, उसको कम करती है। उसके अलावा कीमोथेरेपी है उसकी टॉक्सिसिटी को भी कम करती है। जल्द के अमराज में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है, जिसके अंदर जो बहुत कॉमन चीज़ें एक्नी है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, विटिलाइगो है। इसके अलावा जख्मों को हील करने के लिए भी इसका रोल है। इब्तदाई दर्जा के जो गुर्दे फेल होने हो रहे हों, उसके अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा मुफीद है। अलबत्ता गुर्दों के फेल होने की सूरत में इसकी डोज जो होती है वो कम होती है। उसके अलावा स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में और जो नींद का ना आना, इंसोम्निया में, इसमें ये बहुत ज़्यादा मुफीद है।